10 साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन यहाँ पर सिर्फ साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग है, तो हम इसे साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ गुणा में है 1, तो यहाँ से आई बराबर, तो यहाँ पर ये दोनों फलन गुणा में है, तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें हम किसी एक को पहला पद और किसी एक को दूसरा पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन, यहाँ पर इनवर्स फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा प्रथम पद और यह हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो अब हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे, जिसमें पहला पद वैसे ही रहता है, गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग, फिर हम 1 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा x ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो पहले हम साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग का अवकलन करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर हम साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग गुणा हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से i बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा x, हम ऋण को अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर आ जाएगा समाकलन ऋण 2x बटे करनी 1 ऋण x वर्ग गुणा साइन इनवर्स x यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा x धन, तो हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पद भी गुणा में है, तो हम इसमें भी ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर ये होगा हमारा प्रथम पद और ये होगा हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स ऐसे रहेगा गुणा हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर इसका अवकलन मौजूद है, तो जो हम इसे टी मानकर इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2x dx बराबर dt। तो अगर हम dx को यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर ये dt के बराबर है, तो हम इसके जगह हम dt लिखेंगे और इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन 1 बटे करनी t, फिर यहाँ पर dt और हम इसे टी की घात 1/2 लिख सकते हैं, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन टी की घात ऋण 1/2, फिर यहाँ पर dt। तो यहाँ से हम इसका समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा टी की घात ऋण 1/2 धन 1 बटे ऋण 1/2 धन 1, फिर यहाँ पर टी की घात 1/2 बटे 1/2, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और हम टी की घात 1/2 को लिख सकते हैं करनी टी, फिर हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है 1 ऋण एक्स वर्ग। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 करनी 1 ऋण एक्स वर्ग ऋण समाकलन, हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग गुणा हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 करनी 1 ऋण एक्स का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से i बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा x, हम इसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा धन 2 करनी 1 ऋण एक्स वर्ग गुणा साइन इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, फिर हम 1 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर साइन इनवर्स एक्स पूरे का वर्ग गुणा x धन 2 करनी 1 ऋण एक्स वर्ग गुणा साइन इनवर्स एक्स ऋण 2x धन c।